मां अहिल्या की नगरी इंदौर में इन दिनों कृष्ण भक्ति की बयार बह रही है। यहां भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के जन्मोत्सव के अवसर पर पवनपुरी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के चौथे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा पांडाल पहुंचे और पंडित कृष्णकांत शास्त्री के मुखारविंद से कथा का लाभ उठाया। इंदौर एमआईसी सदस्य मनीष शर्मा मामा के सानिध्य में वार्ड क्रमांक 64 की पवनपुरी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां वृंदावन से आए पंडित कृष्णकांत शास्त्री के मुखारविंद से कृष्ण भक्ति की गंगा बह रही है। कथा के चौथे दिन वार्ड क्रमांक 64 के रहवासियों के साथ आसपास के श्रद्धालु कथा पांडाल पहुंचे और श्रीमद् भागवत कथा का लाभ उठाया। वार्ड क्रमांक 64 में धार्मिक आयोजन को लेकर हमारी सहयोगी भावना जोशी ने एमआईसी सदस्य मनीष शर्मा मामा से खास बातचीत की। धर्मो रक्षते रक्षतः, ये मंत्र को सूत्राधार किया है वार्ड क्रमांक 64 के पार्षद मनीष शर्मा उर्फ मामा जी ने। एक तरफ प्रदेश में जहां शिवराज मामा जी है तो वहीं इंदौर में मनीष मामा जी, आखिर क्या खास बात है? देखिए, जो मामा तो हमारे पिताजी को और हमारे पूरे परिवार का एक नाम है। पूरे क्षेत्र में, पूरे आसपास के जितने 80 गांव 90 गांव होती, सब जगह मामा नाम से ही सबको जानते हैं। हमारे परिवार में ये मामा नाम हमारे पिताजी के समय से चलते आ रहे हैं, क्योंकि जनसंघ के ज़माने में वो भारतीय जनता पार्टी का काम करते थे और मैं कम से कम 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। तो सब लोग प्यार से मामा बोलते हैं। एक प्यार भरा लोगों का एक वो होता है मन में, कि प्यार से मुझे मामा बोलते हैं लोग। सनातन धर्म को लोगों तक पहुंचाना भी जनप्रतिनिधि का काम होता है और वही आप एक काम है जो आप कर रहे हैं। तो किस तरह से आप जनता की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक सेवा है जब भागवत कथा जैसे अमृत वचन को लोगों के कानों तक पहुंचाना। तो ये पुण्य काम के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और साथ ही किस तरह का आयोजन आप करवा रहे हैं? देखिए, जब हमारे जो पिताजी थे स्वर्गीय रामजी लाल शर्मा मामा जी, वो भी उस समय बहुत सारे आयोजन ऐसे कराते थे। जब हम छोटे थे तो बहुत सारे धार्मिक आयोजन करवाते थे। वो शरद पूर्णिमा हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, तो छावनी में वो कार्यक्रम कराते थे। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में मैं पहले भी कहता आया हूँ कि जो भी जनप्रतिनिधि हो, पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, या बूथ अध्यक्ष हो, वार्ड अध्यक्ष हो या मंडल अध्यक्ष हो, सबके मन में एक सेवा का भाव होता है। तो वो सेवा के भाव के रूप में समाज की सेवा करने के लिए राजनीति क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन समाज की सेवा करते हैं। और एक मन में भाव होता है कि किस प्रकार से हम अपने धर्म के प्रति, जैसा माननीय कैलाश जी ने अभी बोला था कि युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है, किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे बच्चियां आज जिस प्रकार से नशे की लत में जा रहे हैं। तो हमारा इस क्षेत्र में यही था कि माननीय कैलाश जी के जन्मदिन पे हम भागवत कथा कराएं और लोगों को धर्म की ओर अपन जोड़ने का प्रयास करें कि धर्म के ओर युवा पीढ़ी किस प्रकार से जाएगी। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में जितने भी बच्चे बच्चियाँ जो पढ़ने आए बाहर से और इस क्षेत्र के, वो सारे लोग भागवत कथा को आज 4 दिन से हमारे कृष्णकांत शास्त्री जो वृंदावन से आए हैं, उनके मुखार बिंदों से यहाँ सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से मुझे लग रहा है कि इस क्षेत्र में बहुत कुछ बदलाव आएगा और लोग अपनी जो संस्कृति भूल रहे हैं, युवा पीढ़ी
हमारा यही उद्देश्य है कि वो संस्कृति वापस से वो लोग धार्मिक उसमें जुड़े और कैलाश जी की सोच को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी सोच को लेके हमने यह भागवत कथा और पिछली बार भी हमने शहीदों की स्मृति में कराई थी। आज भाई साहब का जन्मदिन है और जिस प्रकार से भाई साहब ने बोला तो ये अच्छा संदेश लोगों को देने के लिए भागवत कथा हमने आज। भव्य भोजन प्रसादी का भी आयोजन किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है, तो क्या कुछ इस आयोजन में खास है और क्या कुछ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है? देखिए, जैसे हमारा आज 3 दिन में अलग अलग मिठाइयाँ बनती है। आज कृष्ण जन्म उत्सव है तो आज हलवा, पूड़ी, सब्जी, चावल इस प्रकार से यहाँ पे सभी लोग भोजन प्रसादी का आनंद लेते हैं। और भागवत भी ऐसा है कि ये भी आनंद, मतलब तो सब आनंद ले रहे हैं और ऐसा लग रहा है इस क्षेत्र में ये कोई बहुत त्यौहार बन रहा हो और इस प्रकार से लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। मैं पहले अपने कैमरामैन से निवेदन करना चाहूँगी कि जो भव्य भोजन प्रसादी यहाँ पर बन रही है, एक बार दर्शकों को वो भी दिखाएं। ऐसे तो धार्मिक रंग राजनीतिकरण से काफ़ी दूर होता है, लेकिन फिर भी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में मनीष मामा जी का क्या भूमिका रहेगी इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, माननीय हमारे जो कैलाश जी हैं, आप देखेंगे कि वो भी भजन मंडली थी और वो भी भजन गाते हैं। और आपने देखा होगा भी और हमारे जो विधायक, क्षेत्रीय विधायक आकाश सूर्यवर्गी जी, आप देखेंगे वो शिव भक्त हैं। तो इनके साथ हम लोग भी थोड़ा थोड़ा लाभ ले लेते हैं धर्म का। तो हमें हमारा आकाश जी बहुत अच्छे मतों से विधानसभा 3 जीतेंगे। हम उनके साथ तन मन धन से पूरे हमारे विधानसभा 3 के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सब उनके साथ, उनके निर्देश अनुसार वो जैसा बोलते हैं हम लोग वैसा काम करते हैं। और जिस प्रकार से वो जनता की सेवा में जुटे हैं, करोड़ों, हजारों करोड़ों के काम इस विधानसभा के अंदर हो चुके हैं और शुरू हो रहे हैं। तो ये हमारे विधायक जी जिस प्रकार से रात दिन मेहनत करते हैं और जिस प्रकार से वो अपने धर्म के प्रति और जिस प्रकार से हमें उनके सानिध्य में जो काम करते हैं, हमें अच्छा लगता है कि हमारा विधायक हम लोगों के लिए रात दिन जिस प्रकार से हम कुछ भी बोलते हैं हमारे माननीय विधायक जी से, सारे काम हमारे वो रात को चाहे 2 बजे हो चाहे सुबह 6 बजे फ़ोन लगाना, हम कभी भी उनसे बात करते हैं। तो उनके नेतृत्व में हम ये विधानसभा 3 का चुनाव लड़ेंगे और खूब तन मन धन से उनके साथ खड़े हैं और खूब काम करेंगे उनके साथ। बात करते हैं हम लोग लाडली बहना योजना की, तो आपने शिविर लगवाया, बहनों की काफ़ी ज़्यादा आपने मदद की। कितनी बहनों का इसमें लाभ मिलेगा और साथ ही साथ कितनी बहनों का रजिस्ट्रेशन करवाया? देखिए, 3.5 लाख के आसपास लाडली बहना में रजिस्ट्रेशन हुआ था और उसके बाद दावे आपत्ति आई थी। तो अभी देखते हैं उसमें आगे। अभी जन सेवा अभियान का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। जगह जगह जन सेवा अभियान के शिविर लगे हैं। मेरा सभी माताओं, बहनों और सभी क्षेत्र के नागरिक, इंदौर शहर के सबसे निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा जाएं और जन सेवा अभियान जो चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी चौहान जी द्वारा जो पूरे शहर, पूरे प्रदेश में जन सेवा अभियान चल रहा है, तो सब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ लें। पेंशन, राशन, इस प्रकार की जो भी समस्या है, फिर से ये दूसरा चरण शुरू हुआ है। तो हमारे महापौर पुष्पित भागराजू के नेतृत्व में शहर आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। विकास को लेके आपने देखा होगा IT के माध्यम से उन्होंने जो काम कर रहे हैं, जो उनकी सोच है इंदौर को आगे बढ़ाने की,
उनके साथ हम लोग। जी, नवलखा चौराहे को भी आपने गोद लिया है, ये तक भी मैंने सुना है। साथ ही साथ ये भी सुना है कि आप राशन माफियाओं को बिल्कुल नहीं बख्शते हैं। तो क्या वजह है कि इस तरह से मनीष मामा जी जो हैं वो आज सबके जनाधार बन चुके हैं? देखिए, जो गलत करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। जिस प्रकार से राशन की कालाबाजारी हो रही है, और मैं पहले भी बोलता हूँ कि इसमें रासुका जैसी कार्रवाई होगी और मकान तोड़ने जैसी कार्रवाई होगी तो ये काफ़ी हद तक रुकेगा। मैं आज भी यही चीज़ बोल रहा हूँ। जी। और जिस प्रकार से हम लोग, आपको बोला, जनसेवा का भाव लेके हम लोग आए, उसी के माध्यम से हम लोग जितना अच्छा काम हो सकेगा हम करेंगे। और इस राशन माफियाओं की तो आपने देखा होगा भी, हमें जहाँ सूचना आती है हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जनसेवा ही जनप्रतिनिधि का कार्य होता है, और वो जनप्रतिनिधि अपने कार्य को कितनी सजगता से निभा रहे हैं ये आपने देखा। कैमरामैन गौतम सरदार के साथ मैं भावना जोशी, खबर मध्य प्रदेश के लिए।